इकिगाई जापान का वह रहस्य जो आपको खुश, सफल और लंबी उम्र दे सकता है। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर सुबह उत्साह के साथ क्यों उठते हैं, जबकि कुछ लोगों को जीवन बोझ जैसा लगने लगता है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके पास सब कुछ होने के बावजूद कोई कमी सी महसूस होती है? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे दुनिया भर में प्रसिद्ध पुस्तक इकिगाई के बारे में, जो हमें जीवन का उद्देश्य खोजने और खुशहाल जीवन जीने का तरीका सिखाती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना खुद का इकिगाई कैसे खोज सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इकिगाई क्या है। इकिगाई एक जापानी शब्द है। इकी का अर्थ है जीवन और गई का अर्थ है मूल्य या उद्देश्य। सरल शब्दों में कहें तो इकिगाई का मतलब है वो कारण जिसकी वजह से आप हर सुबह खुशी और उत्साह के साथ उठते हैं। जापान के ओकिनावा क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर किए गए अध्ययन में पाया गया कि वहां दुनिया के सबसे अधिक उम्र तक जीने वाले लोग रहते हैं। जब उनसे उनकी लंबी और खुशहाल जिंदगी का रहस्य पूछा गया तो ज्यादातर लोगों का जवाब था इकिगाई, यानी जीवन में एक स्पष्ट उद्देश्य होना। दोस्तों, कई लोग सोचते हैं कि सफलता का मतलब सिर्फ पैसा कमाना है, लेकिन इकिगाई हमें सिखाता है कि सच्ची सफलता वह है जिसमें खुशी, संतुष्टि और उद्देश्य तीनों शामिल हों। इकिगाई 4 महत्वपूर्ण तत्वों का मिलन है। पहला, जो आपको पसंद है। दूसरा, जिसमें आप अच्छे हैं। तीसरा, जिसकी दुनिया को जरूरत है। और चौथा, जिसके लिए आपको भुगतान मिल सकता है। जब ये चारों बातें एक जगह मिलती हैं, तब आपका इकिगाई बनता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को पढ़ाना पसंद है, वो पढ़ाने में कुशल है, छात्रों को उसकी जरूरत है और उसे इसके लिए वेतन भी मिलता है, तो शिक्षण उसका इकिगाई हो सकता है। अब बात करते हैं लंबी उम्र के रहस्य की। ओकिनावा के लोग कभी पूरी तरह रिटायर नहीं होते। वे उम्र बढ़ने के बाद भी किसी न किसी काम में लगे रहते हैं। वे मानते हैं कि जब तक आप सक्रिय हैं, तब तक आप जीवंत हैं। इसलिए वे बागवानी करते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं और अपने शौक पूरे करते हैं। यही कारण है कि वे शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। पुस्तक का अगला महत्वपूर्ण सिद्धांत है हारा हाचिबो। इसका अर्थ है पेट का केवल 80% हिस्सा भरना। ज्यादातर लोग तब तक खाते रहते हैं जब तक उनका पेट पूरी तरह भर नहीं जाता, लेकिन जापानी लोग खाना तब रोक देते हैं जब उन्हें लगता है कि उनका पेट लगभग 80% भर चुका है। इस आदत से मोटापा कम होता है, पाचन बेहतर रहता है और शरीर लंबे समय तक स्वस्थ रहता है। अब बात करते हैं सक्रिय रहने की। इकिगाई पुस्तक कहती है कि स्वस्थ रहने के लिए जरूरी नहीं कि आप महंगे जिम जाएं। रोजाना चलना, सीढ़ियां चढ़ना, घर के काम करना, योग करना और हल्का व्यायाम भी पर्याप्त है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका शरीर लगातार गतिशील रहे। इसके बाद आता है सामाजिक संबंधों का महत्व। ओकिनावा में एक परंपरा है जिसे मोआई कहा जाता है। मोआई दोस्तों का ऐसा समूह होता है जो जीवन भर एक दूसरे का साथ देता है। वे खुशी और दुख दोनों में साथ रहते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि जिन लोगों के रिश्ते मजबूत होते हैं, वे अधिक खुश और स्वस्थ रहते हैं। अकेलापन कई बीमारियों का कारण बन सकता है, इसलिए अच्छे मित्र और परिवार जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं तनाव की। आज की दुनिया में लगभग हर व्यक्ति तनाव से जूझ रहा है, लेकिन इकिगाई सिखाता है कि तनाव को नियंत्रित करना बेहद जरूरी है। ध्यान, योग, गहरी सांसें लेना, प्रकृति में समय बिताना और पर्याप्त नींद लेना तनाव को कम करने में मदद करता है। जो लोग तनाव को नियंत्रित करना सीख लेते हैं, वे अधिक शांत और खुश रहते हैं। दोस्तों, अब हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं।
वर्तमान में जीना। हम में से कई लोग या तो अतीत की गलतियों में फंसे रहते हैं या भविष्य की चिंताओं में, लेकिन जीवन केवल वर्तमान क्षण में है। जब आप पूरी एकाग्रता से वर्तमान कार्य में डूब जाते हैं तो आप एक विशेष अवस्था में पहुंचते हैं जिसे फ्लो कहा जाता है। फ्लो वो अवस्था है जब आप किसी काम में इतने मग्न हो जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता। किसी कलाकार के लिए पेंटिंग, लेखक के लिए लेखन, शिक्षक के लिए पढ़ाना या संगीतकार के लिए संगीत बजाना फ्लो की अवस्था हो सकती है। फ्लो हमें गहरी संतुष्टि और खुशी प्रदान करता है। अब सवाल उठता है कि अपना इकिगाई कैसे खोजें? इसके लिए खुद से 4 सवाल पूछिए। पहला सवाल, मुझे कौन सा काम सबसे ज्यादा पसंद है? दूसरा सवाल, मैं किस काम में सबसे अच्छा हूं? तीसरा सवाल, दुनिया को मेरी किस क्षमता की जरूरत है? चौथा सवाल, मैं किस काम से आय अर्जित कर सकता हूं? इन चारों सवालों के जवाब लिखिए। जहां इनके उत्तर एक दूसरे से मिलते दिखाई दे, वही आपका इकिगाई छिपा हो सकता है। दोस्तों, याद रखिए कि इकिगाई कोई एक दिन में मिलने वाली चीज नहीं है। इसे खोजने में समय लगता है, लेकिन जो लोग इसे खोज लेते हैं उनका जीवन अधिक अर्थपूर्ण और संतोषपूर्ण बन जाता है। अब इस पुस्तक के मुख्य सबकों को संक्षेप में समझते हैं। जीवन का उद्देश्य खोजिए, सक्रिय रहिए, 80% पेट भरकर खाइए, अच्छे मित्र बनाइए, तनाव कम कीजिए, वर्तमान में जीना सीखिए, नियमित व्यायाम कीजिए, सीखना कभी मत छोड़िए, सकारात्मक सोच रखिए और छोटी छोटी खुशियों का आनंद लीजिए। अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर पैसे की कोई चिंता ना हो तो आप कौन सा काम करना पसंद करेंगे? हो सकता है उसी जवाब में आपका इकिगाई छिपा हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए कि आपका इकिगाई क्या हो सकता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।